एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की पिका कार्ड लव रीडिंग उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कहीं ना कहीं ब्रेकअप जोन से गुजर रहे हैं, या जिनका सेपरेशन हो चुका है, या जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, बट स्टिल यू आर कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, अबाउट योर रिलेशनशिप। आप बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, उनकी थॉट, उनकी इमेज आपके माइंड से निकल नहीं रही है। आप परेशान हो रहे हैं। इस रिश्ते के अलावा कोई भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता वापस से आप कनेक्ट हों एंड वापस से ये रिश्ता फ्लरिश करे। सो आज की इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि इस रिश्ते का क्या हो सकता है। क्या कोई चांसेस है इस रिश्ते के आगे बढ़ने का या नहीं, या क्या कुछ हो सकता है आगे। सो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर नहीं है देन यू कैन स्किप दिस वीडियो, क्योंकि ये कम्प्लीटली इस रीडिंग की इंटेंशन ही यही है। सो ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट होगी जिनकी ऐसी सिचुएशन है। सो इस पिका कार्ड रीडिंग में आपको स्क्रीन पर दो पाइल्स नज़र आएंगी, दो इमेजेस नज़र आएंगी जो आपको इंट्यूटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। उन्हें आपको चूज़ करना है, बट बिफोर चूजिंग योर पाइल आपको सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करना है। 2 और 3 टाइम्स डीप इनहेल एक्सहेल करिए, माइंड को शांत करिए एंड उन पर्सन के बारे में सोचिए, उनकी इमेज को विजुअलाइज करिए, उनके नेम को माइंड में बार बार रिपीट करिए एंड उनकी एनर्जी से आपको कनेक्ट करना है। एंड आफ्टर दैट आपको पायल चूज़ करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी पायल को चूज़ कर सकते हैं आफ्टर रिलैक्सिंग योर माइंड। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। सो डियर, नाउ स्क्रीन पर आपको पाइल्स नज़र आ रही हैं। यू कैन पॉज द वीडियो, रिलैक्स योर माइंड एंड कनेक्ट विद योर पर्सनस एनर्जी एंड चूज योर पाइल। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो फर्स्टली हम देखेंगे जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है। आई विल चेक कि आपके पास कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं, कैसा था पास में आपका रिलेशनशिप। ओके, सो जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है, पास में आपका रिश्ता काफ़ी ब्यूटीफुल था। इट वॉज फ्लरिशिंग ब्यूटीफुली। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के आप भी हैं एंड आपके पर्सन भी। सो रिश्ते को कैसे संभाल कर रखते हैं, रिश्ते को कैसे आगे फ्लरिश करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। यू हैव ऑल द एबिलिटी। इवन दो ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता काफ़ी फ्लरिश कर रहा था, आप भी बहुत ज़्यादा खुश थे, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा खुश थे, चीज़ें वैसी हो रही थी जैसा आप चाहते थे। एंड आप बहुत ज़्यादा लॉयल भी दिख रहे हैं। आपका बहुत ज़्यादा यू नो लव, अफेक्शन एंड सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। वर फील यू वर फीलिंग वेरी सिक्योर, वेरी स्टेबल इन दिस रिलेशनशिप। सो रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुली आपका फ्लरिश कर रहा था, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। बट कहीं ना कहीं आगे चल के लव में जो ये इशू आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्बैलेंसिंग एनर्जीज की वजह से आया है।
ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन ज़्यादा गिविंग हो रहा था, दूसरा रिसीविंग हो रहा था, लाइक आप बहुत ज़्यादा प्यार उन्हें दे रहे हो, लव, सपोर्ट, अफेक्शन सब कुछ दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो सिर्फ रिसीव कर रहे थे, वो आपको वापस में ऐसा नहीं दे रहे थे। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। एंड इट सीम्स लाइक कि हो सकता है कि आगे चल के जो सिचुएशन आई है, ब्रेकअप का जो रीज़न आया है, मे बी कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो गया हो। लाइक आप तो दे रहे हैं बट आपके पर्सन किसी और को वो प्यार, वो लव, वो अफेक्शन दे रहे हैं। सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। आप अपने पर्सन को दिए जा रहे हो एंड योर पर्सन इज़ रिसीविंग योर लव, योर अफेक्शन, योर सपोर्ट, बट योर पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू द सेम। वो म्यूचुअल इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से ब्रेकअप जैसे सिचुएशन आई है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया एंड जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सी आ गई है। अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखें तो डियर, अभी तो वो काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं, चीज़ें उनके फेवर में हो रही हैं जैसा वो चाहते थे। सो योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सेटिस्फाइंग एंड उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें उनके फेवर में काम कर रही हैं और जैसा वो चाहते थे वैसी चीज़ें हो रही हैं अभी करेंटली। सो योर पर्सन इज़ फीलिंग सो सेटिस्फाइंग, सो कंटेंट करेंटली। उन्हें कोई इशू नहीं है इस ब्रेकअप से या इस सेपरेशन से, उन्हें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है करेंटली। वो हैप्पी हैं, रिलैक्स्ड हैं एंड उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं गॉड भी यही चाहते थे। सो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बट आपके अंदर तो पूरी आग भरी हुई है, कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हैं। सो आपके अंदर की जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, जो एक पैशन, लव को लेकर फायरी एनर्जी, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप इम्पेशंस लग रहे हैं, अब आप इम्पेशंस होते जा रहे हैं। बस आपका यही दिल करता है कहीं से पर्सन से बात हो जाए, कनेक्ट हो जाए, मिल जाए एंड आपके अंदर जो ये आग है आप इसे किसी तरह उगल दें, इनको निकाल दें, बट यू आर फीलिंग सो स्टक। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन। आप मूव कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है, मे बी आपके पर्सन ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपसे कनेक्ट करने का, या फिर कोई ऐसा रास्ता आपको नहीं दिख रहा है जिसके थ्रू आप अपने इस अंदर के फायर को बाहर निकाल सके। कॉन्टिन्यूसली यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन एंड जितना आप सोच रहे हैं उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर इम्पेशंस उतना ही ज़्यादा आता जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक बहुत ही घुटन फील कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक कि जब कोई किसी चीज़ से परेशान होता है एंड उस चीज़ से निकलना चाहता है और वो घुट रहा होता है, निकल नहीं पाता, वैसी एनर्जीज आप फील कर रहे हैं। सो बहुत ही परेशान आप दिख रहे हैं, आपके अंदर की आग बढ़ती ही जा रही है। लाइक बस अब बोल देना है, कह देना है, पूछ लेना है, जान लेना है हुआ क्यों ऐसा, आखिर किया क्यों आपने ऐसा। ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। आप पूरे तैयार हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं आपके अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं आप इनसे, बट कहीं ना कहीं आप मूव ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो रिकंसिलेशन के चांसेस तो हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन ही आपसे रिकंसिलेशन करने आएंगे। आग तो है आपके अंदर, चाहते तो आप हैं कि चीज़ें आप जाकर बोल दें, बट कहीं ना कहीं उनके साइड से रास्ता बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया है। दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग सो स्टक। अदरवाइज अब तक तो आप पहुंच गए होते या आपने उनसे बातचीत कर ही ली होती, बट रिकंसिलेशन होने के चांसेस बन रहे हैं एंड आपकी पर्सन हो सकता है कि आपकी तरफ आगे बढ़े क्योंकि ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो उनको रियलाइजेशन होगा कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, या कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है साफ साफ। रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जो चीज़ ये आपके साथ कर रहे थे वही चीज़ अब इनके साथ हो रही है
कि आप इन्हें लव अफेक्शन सपोर्ट हर चीज़ दे रहे थे अपनी तरफ से, बट बदले में आपको ये कुछ नहीं दे रहे थे। दिस पर्सन इज जस्ट रिसीविंग ऑल दीज ब्यूटिफुल इमोशंस, बट ये किसी और को देते जा रहे थे। एंड वो पर्सन भी वैसा ही है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अब वो इनसे रिसीव कर रहे हैं एंड वो इनको वापस में नहीं दे रहे हैं। सो ये जल्द ही रियलाइजेशन इनको होगा एंड ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे, कनेक्ट भी करेंगे, बिकॉज ऐसी एनर्जीज हैं, रिकन्सिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं। एंड टाइम अगर देखें तो विद इन 7 मंथ्स, 7 महीनों के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ इनकी तरफ से रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। एंड ये अपनी तरफ से अपनी गलतियों को भी ये कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एंड ये आपसे बात भी करेंगे डियर। सो फाइनल जो एडवाइस आपको दी जा रही है, आपसे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा केयरलेस हो जाइए। इतना सीरियस होने की ज़रूरत क्या है? वाई आर यू सो सीरियस पर्सन? थोड़ा मस्त मौला बनिए, थोड़ा जिंदगी को एंजॉय करिए। देयर इज़ नॉट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ दैट इज़ लव, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन एंजॉय। एंड आप बहुत सारी चीज़ों को करने आए हैं। सिर्फ एक रिलेशनशिप पर अगर फोकस रहेंगे तो लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट खराब होंगे, उन्हें भी अच्छा बनाना है। सो थोड़ा मस्ती, थोड़ा इंजॉयमेंट, थोड़ा केयरलेस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इवन दो ये एडवाइस लोगों को दी जाती है कि थोड़ा केयरफुल हो जाइए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, बट आप इतने सीरियस काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा केयरलेस हो जाइए, केयर फ्री हो जाइए, अब इतना मत सोचिए। दैट्स ओके। इन आपको अगर आप उस पर्सन से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, नहीं चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, अभी आप स्टक फील कर रहे हैं, देन स्टार्ट टू राइटिंग। जो जो फील कर रहे हैं सब लिख दीजिए, एक पेज में लिखिए और जला दीजिए अभी के लिए। खुद के अंदर से इन नेगेटिव इमोशंस को, ये जो पूरे बैगेज भरे हुए हैं, इनको रिलीज़ कर दीजिए। थोड़ा केयरलेस होकर जीना शुरू करिए, चीज़ें बहुत ही अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। चीज़ें आपके फेवर में काम करनी शुरू कर देंगी। जो आपके लिए बेहतर है वो होना शुरू होगा जब आप थोड़ा केयरलेस हो जाएंगे एंड दूसरे एस्पेक्ट पर भी फोकस करना शुरू कर देंगे। लाइफ के चीज़ें बेहतर होंगी। सो डियर, दिस इज़ ऑल अबाउट यू पाइल 1 एंड रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आपके रिलेशनशिप का क्या सिनेरियो है। सो डियर, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, इट सीम्स लाइक कि बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी से गुजरे हैं आप। बहुत ज़्यादा वेट किया है आपने इनके रिस्पॉन्स का, मे बी कमिटमेंट का, मे बी इस रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या स्टेबिलिटी पाने के लिए इस रिश्ते में। बट बहुत ही वेटिंग एनर्जी से आप गुजरे हैं। कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है आपको, मे बी इनके प्रपोज़ल का, या फिर इस रिश्ते को कैसे स्टेबल किया जाए, बिकॉज एफर्ट्स आपने बहुत पुट किए इस रिश्ते में। इस रिश्ते को बेहतर बनाने का अप्रोच भी आपने इन्हें बहुत ज़्यादा किया है। आपकी तरफ से 100% एफर्ट दिख रहा है, बट आप कहीं ना कहीं सामने वाले से भी वो रिस्पॉन्स चाहते थे एंड बहुत वेट करने के बाद वो रिस्पॉन्स आपको मिला था। कहीं ना कहीं पास में भी आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस का सामना किया है। इट सीम्स लाइक डिसअपॉइंटमेंट, कई बार आपको निराशा भी हुई है कि चीज़ें आप इतना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं बट सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट आपने हार नहीं मानी।
आपने फिर भी मेहनत की इस रिश्ते के पीछे, इस रिश्ते को बनाने के लिए, एक इनके कनेक्शन में आने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने पुट किया। बट ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन कहीं ना कहीं हुआ है क्योंकि सामने वाले ने एफर्ट्स पुट किया ही नहीं। कभी उन्होंने आपको रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से आप दे रहे थे, या उस तरीके से इन्होंने एफर्ट्स पुट नहीं किए जिस तरीके से आप कर रहे थे। एंड इस चीज़ को वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। मे बी आपका कनेक्शन जो भी रहा हो सकता है वो आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड मानते थे, या फिर जस्ट दे आर इंजॉइंग विद यू। बट वो कमिटमेंट आपको उन्होंने शायद दी ही नहीं कभी जो आप चाहते थे उनसे। एंड फाइनली ऐसी सिचुएशन आई कि आप लोग दूर हुए, आपका ब्रेकअप हुआ। बिकॉज साफ साफ दिख रहा है कि उनकी तरफ से इतने एफर्ट्स ही नहीं पुट किए गए। उन्होंने कभी आपको खुद से ट्राई नहीं किया कि आपको अच्छा फील करवा सकें, या उनके दिल में अगर प्यार होता तो वो पहले ही एक्सप्रेस करते। सम हाउ दैट पर्सन विल एक्सप्रेस हिज और हर लव फॉर यू। बट उन्होंने कोई एफर्ट्स पुट नहीं किया बिकॉज देर देर इज़ नो लव। कोई लव तो नहीं दिख रहा है बहुत अच्छा यहाँ पर उनकी तरफ से आपको लेकर। इट सीम्स लाइक वन साइडेड लव। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग वन साइडेड लव में ही रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई ऐसी सिचुएशन आई है, क्योंकि रिलेशनशिप में जब तक दोनों साइड से म्यूचुअल इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती है वो वन साइडेड ही होता है। एंड आपका रिश्ता भी ऐसा ही दिख रहा है। एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखें तो आपके पर्सन बिजी है डियर, अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने मटेरियलिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए बिजी हैं। एंड ऑल्सो इट सीम्स लाइक कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी एडिक्शन में है, सम काइंड ऑफ रॉन्ग वर्क और रॉन्ग एडिक्शन, समथिंग रॉन्ग। योर पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड योर पर्सन इज बिजी। योर पर्सन इज नॉट थिंकिंग अबाउट यू और दिस रिलेशनशिप। इसके बारे में आज भी नहीं सोच रहे हैं, बहुत ही बिजी हैं अपने मटेरियलिस्टिक गोल को फुलफिल करने के लिए। ऑल्सो मे बी ये पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि लाइक इसके साथ भी इंजॉय कर लो, उसके साथ भी इंजॉय कर लो, एंड कमिटमेंट किसी को ना दो। यूज एवरीवन बट डोंट गिव कमिटमेंट और डोंट कम इन अ स्टेबल रिलेशनशिप। ऐसी एनर्जीज इनकी दिख रही हैं। इंजॉयबल पर्सनालिटी दिख रहे हैं, इनको बस फन चाहिए होता है, इंजॉय करना होता है। ये किसी के साथ बंधना नहीं चाहते या कमिटमेंट में नहीं आना चाहते। एंड ऑल्सो लव बॉम्बिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि सामने वाले पर लव बॉम्बिंग करो, एंड जब वो आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगे देन आप मूव ऑन कर जाओ, उससे पहले अपने तरफ खींचो। एंड इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, मे बी ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग या ब्यूटीफुल होंगे, हैंडसम होंगे या बहुत ही सुंदर होंगे। एंड इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, थोड़ा फ्लर्टी नेचर हो। एंड जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनकी तरफ इन चीज़ों को देखकर लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड कुछ दिन ये इंजॉय करते हैं एंड ये मूव ऑन कर जाते हैं। ऑल्सो हो सकता है ये कोई एडिक्शन भी, एक्सटर्नल एडिक्शन हो या सम काइंड ऑफ नेगेटिव बिहेवियर लाइक दिस पर्सनालिटी जो अभी हम देख रहे हैं कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, देन मूव ऑन कर जाना एंड उसे छोड़ देना। सो ऐसी ऐसी इनकी पर्सनालिटी ही दिख रही है। बहुत सीरियस रिश्ते को नहीं लेते हैं ये, एंड इस रिश्ते को भी नहीं लिया है, आपको भी इन्होंने सीरियस नहीं लिया है। अगर आप कनेक्शन में आए थे, अगर बातचीत हुई है आपकी, दिस पर्सन वॉज जस्ट एंजॉइंग विद यू, जस्ट यूटिलाइजिंग यू। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड आप बैलेंस करने में लगे हुए हैं अपने इमोशंस को, बिकॉज आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, आपको परेशान हैं आप। बट स्टिल you are trying to balance your emotions, your thoughts, you are working on yourself। आप खुद पर काम भी कर रहे हैं। there is a lot of love, a lot of passion for this person within you, but you are trying to balance everything। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली अप डाउन्स आपके आते रहते हैं, बट थोड़ा काम में भी खुद को लगाने की कोशिश आप करते हैं सो दैट आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। एंड इधर काम में खुद को बिजी करते हैं, सडन वापस से उस इंसान की याद आना, उस इंसान की फीलिंग आना या सोचना उनके बारे में, एंड वापस से फिर खुद को काम में लगाने की कोशिश करना। सो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग इन योर लाइफ। जो चीज़ें इम्बैलेंस हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन। ऐसा लग रहा है नो कांटेक्ट में हो, सेपरेट हो, बट यहाँ पर
आपकी तरफ से ब्रेकअप है बट उनकी तरफ से ये कुछ था ही नहीं। दैट पर्सन वॉज जस्ट एंजॉइंग विद यू। एंड अगर आप वापस से चाहते हैं इनसे रिकनेक्ट करना, आप ये सोच रहे हैं कि अब वो आपसे रिकनेक्ट करेंगे, तो डियर चांसेस बन रहे हैं कि वो आपसे फिर कनेक्ट करेंगे, आपसे वो फिर बात करेंगे एंड मे बी फिर से इंजॉय करेंगे वो आपके साथ वैसे ही। एंड विद इन 4 मंथ ऐसी सिचुएशन आएगी जब उनसे आप फिर से कनेक्ट करेंगे, आपकी बातचीत होगी एंड वापस से आपको लगेगा कि वाओ एवरीथिंग इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, दिस पर्सन इज़ रियली लव्स मी, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। क्योंकि रिकनेक्ट वो ज़रूर करेंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ जस्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि भाई इंजॉय करना है, कोई एक स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, जो पसंद आए उसके साथ इंजॉय करो कुछ टाइम तक एंड उसके बाद दूसरे ऑप्शन को देखो। और अगर दूसरा ऑप्शन ना मिले वापस से उस पर्सन के पास चले जाओ जब तक दूसरा नहीं मिलता है। सो दैट पर्सन विल रिकनेक्ट यू फॉर श्योर विद इन 4 मंथ्स। एंड आप खुद को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने में लगे हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप, दिस सेपरेशन, दिस रिलेशनशिप। सो डियर फाइनल एडवाइस आपसे यही कही जा रही है कि इफ़ यू वांट strong commitment, you want to make your family with this person, you want stability with this person, क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में, आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं दिख रही कि जस्ट इंजॉय करो, यूज़ करो एंड थ्रो करो। सो डियर इसके लिए फिर आपको थोड़ा अच्छे से सोच विचार करना होगा, इस रिश्ते को, इस इंसान को और समझना होगा। अगर सारी चीज़ें आपको लगता है कि ठीक है इस पर्सन में एंड ये पर्सन भी आपको कमिटमेंट देते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, फैमिली आगे बढ़ाने की, आप फाइनली ये इस फेज पर आप पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर यस योर पर्सन इज़ रेडी टू गिव यू स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, your person is ready to make a family with you, your person is ready to give you stability and आप भी फील करते हैं एंड कोई रॉन्ग, कुछ रॉन्ग आपको नहीं दिखता है, तभी उनके साथ आगे बढ़ें। सो यू नीड टू डू मोर रिसर्च ऑन दिस पर्सन, इस पर्सन पर और रिसर्च करिए, थोड़ा इनके बारे में और जानने की कोशिश करिए आप अपनी तरफ से। ऑल्सो अगर चीज़ें आपको ऐसा लगता है आप परेशान है, यू नीड समवन, तो किसी की हेल्प लीजिए। आपके फैमिली मेम्बर में है कोई ट्रस्टेबल पर्सन जिससे आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो, देन उनकी, अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर अदर ट्रस्ट वर्दी पर्सन, चाहे वो आपके फ्रेंड हो बट ट्रस्ट वर्दी पर्सन से आप इनके बारे में, इस बारे में बात कर सकते हो, उनकी एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक वेल विशर की ज़रूरत है जिससे आप बातचीत कर सके खुलकर इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। एंड उसके बाद आप कैसा रिश्ता चाहते हैं एंड क्या ये पर्सन उस रिश्ते में फिट हो रहे हैं, क्या ये उसको सूट कर रहे हैं, क्या इनके साथ आगे लाइफ जा सकती है। अपने आपकी जो रिश्ते को लेकर एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो सोच है, क्या उस सोच में ये फिट हो रहे हैं, क्या वहाँ तक ऐसा लास्टिंग रिलेशनशिप इनके साथ बन सकता है। अगर हाँ तो ही इनके साथ आगे बढ़िए, अदरवाइज भले रिकनेक्ट आप कर सकते हैं, बातचीत करिए, उन्हें और जानना चाहते हैं, फॉर श्योर यू शुड गो फॉर दिस, बट विदाउट बीइंग 100% श्योर, आप कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करके आपको रखना चाहिए। ऑल्सो न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, न्यू स्टार्ट भी दिख रहा है, मे बी कुछ नए कनेक्शंस आपकी फैमिली की तरफ से आपकी लाइफ में आ जाएं, देन यू नीड टू इवेलुएट एवरीथिंग एंड उसके बाद ही डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है अब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू डियर पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, बिकॉज आई लव टू रीड ऑल माई व्यूअर्स कमेंट्स। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।